गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सुनीता वाधवानी एंड वेलकम टू काश का। तो देखो, जो आज का न्यू टॉपिक है वो है वर्ड डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड को अरेंज करना। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजीली समझ आ जाएगा, बट क्योंकि आपके रीजनिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है इसलिए मैं इसको कवर करवा रही हूँ। और इसमें एक बार बता दूँगी तो उसके बाद आपको आराम से क्वेश्चन सुन करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो वर्ड अरेंजमेंट क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग के ऑन द बेसिस ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी के हिसाब से क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं अब क्वेश्चन बोलूँ पहले आपको बता देती हूँ कैसे रहते हैं। डिक्शनरी आप लोग को पता है कि किस तरीके से होती है, आप लोग को पता है डिक्शनरी का ना। ओके, तो डिक्शनरी में आपका क्या रहता है, ए टू जी आपके सारे वर्ड वो लेटर्स के हिसाब से वर्ड्स दिए होते हैं। लाइक ए से जितने भी वर्ड्स स्टार्ट होते हैं वो सारे एक साथ दिए होते हैं। बी से जितने होते हैं फिर वो ए के बाद से स्टार्ट हो जाते हैं। सी से जितने भी लेटर्स वर्ड्स स्टार्ट होते हैं वो बी के ख़त्म होके एक लिस्ट ख़त्म होने के बाद आपकी सी से स्टार्ट होती है। सिमिलरली ऐसे जी तक कंटिन्यू चलता है। ठीक है, अब ए से जब स्टार्ट होता है तो ऐसे नहीं है कि कुछ भी रैंडमली वर्ड डला होता है रीजनिंग में, है ना। लाइक अगर आपका ए से स्टार्ट हो रहा है बट ए कोई भी वर्ड अगर आपका है और अगर आपको देखना है वर्ड का मीनिंग एज, ए जी ई एज, तो डायरेक्टली आपका स्टार्टिंग में वो नहीं देगा। स्टार्टिंग में जब आपका ए भी स्टार्ट कर देगा तो ए के जितने वर्ड स्टार्ट होंगे तो ए के बाद सेकंड लेटर आपका, फिर उसके बाद पहले ए से जो स्टार्ट होंगे वो वाले वर्ड होंगे। जब उसकी लिस्ट ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आपका जो स्टार्ट होगा ए बी से जो होंगे वर्ड्स वो दिए होंगे। उसके बाद ए सी के जितने होंगे वो, इसके बाद भी थर्ड लेटर भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही चलता है। लाइक ए बी से तो लिया ही लिया है, ए बी सी, फिर उसके बाद ए बी सी डी इस तरीके से चलेगा। उसके बाद ए बी सी डी ई इस तरीके से, मीन सारे सीक्वेंस फॉलो होती है। ये नहीं कि फर्स्ट लेटर ही जो रहता है वो आपका रीजनिंग के उस पर रहता है आपका कि कैसे आपको सॉल्व करना है। मीन्स आपका फर्स्ट लेटर पहले आपको फर्स्ट लेटर देखना होता है, देन आपको सेकंड लेटर देखना होता है, देन आपको थर्ड लेटर देखना होता है, फिर आपको फोर्थ लेटर देखना होता है। बट फोर्थ तक जाने की ज़रूरत, हमें सारे ही मीन्स लेटर के हिसाब से ही उसको सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से चलती है आपकी डिक्शनरी। तो आपको पहले क्या करना है, अब अगर आपके डिक्शनरी से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आएंगे तो आपको सॉल्व कैसे करना होगा। आपको सॉल्व करना होगा कि पहले ए से देखना है। ठीक है, अगर कोई भी वर्ड आपका मीनिंग आपको है तो आपका उसमें सारे जितने वर्ड डिक्शनरी के क्वेश्चन जितने भी दिए रहेंगे क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में, तो पहला सारे ही लेटर आपके ए से ही स्टार्ट होते हुए होंगे। रेयर ही होगा जो किसी और लेटर से स्टार्ट होगा, है ना। तो ए से वर्ड है तो सारे ए से ही होंगे। अगर बी से हैं तो बी से ही होंगे। कहीं कहीं पे हो सकता है कि स्टार्टिंग का दूसरा हो, तो वो अगर ऐसा होगा तो वो तो फाइंड आउट करना और इजी हो जाएगा। अब अगर आपके सारे फर्स्ट लेटर ए से ही हैं तो आपको सेकंड लेटर देखना पड़ेगा कि कौन सा ए से है, कौन सा बी से है, कौन सा सी से है, या कौन सा एफ जी एच आई से है। मतलब कुछ भी बीच में दे सकते हैं, सीक्वेंस सेम ये रहेगी नहीं, बट आपको ये देखना रहेगा कि कौन सा लेटर पहले आता है, कौन सा लेटर बाद में आता है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जब हम लोग एक थोड़ी सी आपको हेल्प कर देगा क्या, कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे ना कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, तो जब आप एक बार वो समझ जाओगे तो उसमें आपको यहाँ पे ये हेल्प हो जाएगी कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, तो कौन सा पहले कौन सा बाद में। कई बार क्या होता है ना, याद नहीं रह जाता कि पहले कौन सा आता है ना, तो ए बी सी डी बार बार कहाँ वो मन में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है। तो वो चीज़ नहीं होगी जब हम कोडिंग डिकोडिंग में सारे लेटर्स की प्लेसिंग किस नंबर पे होती है वो समझ जाएंगे। तो समझ आ रही है इतनी बात। लिख लिखने की देखो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अब स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन है, मैं पढ़ रही हूँ पहले। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर वर्ड्स, in each of the following question, four words are given. Which of them will come at the
थर्ड, इफ ऑल ऑफ देम आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली एज इन अ डिक्शनरी, अगर सभी वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे जैसे कि डिक्शनरी में गिवन होते हैं, अगर उन्हें अरेंज करते हैं तो आपकी ये इसमें से क्या मतलब सीरीज़ बनेगी। आपका इसमें सीरीज़ पहले बनानी होती है, तो इसमें क्या दिया है वो विच ऑफ देम विल कम एट द थर्ड नंबर। तो आपको थर्ड नंबर पे क्या आएगा, तो थर्ड नंबर तक बन जाएगा, तो फोर्थ नंबर आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने दो तो पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको लगभग सारे चेंज करने पड़ेंगे। अगर सेकंड आता है तो आपको फर्स्ट पता चल गया तो सेकंड पता चल गया, तो बस उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, ये नहीं कि सारे ही करने हैं। पहले वाला अगर पहला मिल गया फिर उसके बाद सेकंड नंबर का मिल गया तो बस आंसर वहीं निकल गया, उसके बाद नहीं चेक करना। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। अगर आपके पास एक वर्ड गिवन है ड्रीम, ड्रीम, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन है ड्रॉट, फिर उसी क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में ही थर्ड वर्ड है आपका डिस्करेज, फिर फोर्थ है डिलाइट। तो देखो अब सारे के सारे वर्ड्स जो हैं आपके किससे स्टार्ट हो रहे हैं, डी से, डी से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट लेटर सब फर्स्ट लेटर सभी चारों वर्ड्स का क्या है, डी से स्टार्ट हो रहा है, डी, डी फॉर दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको तो देख ही लिया। अब सेकंड लेटर पे अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा है। देखो सेकंड में सेकंड लेटर क्या है, पहले वाले में आर है, दूसरे वाले में आर है, तीसरे वाले में आई है, और फोर्थ पे क्या है, ई, फोर्थ पे क्या है, ई। अब यहीं से पता चल गया कि हमारा सेकंड वर्ड फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा, पता चल गया यहाँ से, है ना। तो हमें फर्स्ट वर्ड पता चल गया, तो हमें देखना क्या है, थर्ड देखना है। तो अब हम इसको अब नहीं देखेंगे, फर्स्ट का तो पता चल गया, अब इसे नहीं देखेंगे, अब सेकंड नंबर का देखेंगे। तो सेकंड नंबर पे जब हम देखेंगे तो देखो पहला वर्ड था आपका ड्रीम, बी ऑप्शन पे था डॉट, और सी ऑप्शन पे आपका है डिस्करेज। तो अब आपको ये देखना है इनमें से सेकंड नंबर पे पहले कौन सा आता है। अब देखो दो ऑप्शन में तो आपका आर है, थर्ड ऑप्शन में आपका जो है आई है, तो आपको आर और आई में से ही जब पहले देख लेना है कि कौन सा पहले आएगा, आर पहले आएगा कि आई पहले आएगा। हाँ, आई वाला पहले आएगा। ठीक है, आई वाला पहले आएगा, तो सेकंड नंबर का मिल गया, तो अब हमें इसे भी नहीं देखना है। ठीक है, अब इसे भी, क्योंकि आपको थर्ड का पूछा है ना, अगर सेकंड पूछा होता तो आपका डिस्करेज ही आपका क्या हो जाता है, सेकंड वर्ड हो जाता, बट यहाँ तक हो गया, आप थर्ड पे देखना है। तो आपका क्या है, एक ड्रीम है और एक जॉट है, तो आप बता दो इसमें से कौन सा आपका थर्ड नंबर पे आएगा, ड्रीम और डॉट, क्योंकि ड्रीम की जो स्पेलिंग होती है DREAM, ठीक है, और डॉट की क्या होता है DROUGHT। तो RR तक तो सिमिलर है। उसके बाद थर्ड लेटर क्या है इसमें, एक में आपका फर्स्ट ऑप्शन में ई है, बी ऑप्शन में ओ है, तो ऑब्वियसली पहले कौन सा पड़ेगा, ई पहले पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर का हमें मिल गया वर्ड, थर्ड नंबर पे वर्ड मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारी सीक्वेंस भी बन गई, क्या सीक्वेंस बन गई, फर्स्ट इज डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट। सेकेंड वर्ड आपका है डिस्करेज, DISCOURAGE, डिस्करेज। थर्ड है आपका ड्रीम, DREAM, ड्रीम, और फिर लास्ट में आपका डॉट आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा हो गया। कोई पेन नहीं उठाना, कोई पेपर नहीं उठाना है, फर्स्ट आपका ऑलमोस्ट सबका सभी में रहता है, 99% यही होता है। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड से स्टार्ट कर देता है। अब क्या करते हैं, ज़्यादातर तो सेकंड थर्ड तक भी सेम ही दे देते हैं। ठीक है, सेकंड तक तो सेम रहता है, थर्ड से ही थोड़ा सा ये करते हैं कि किसी में कैसे किसी में कैसे। हाँ मनदीप, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे देखो अगर आपके पास कोई वर्ड, उसमें चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन के जो हैं अलग, मतलब चारों ऑप्शन के जो है अलग अलग लेटर से, कोई आपका बी से स्टार्ट हो रहा है, कोई के से स्टार्ट हो रहा है, कोई आपका एल से स्टार्ट हो रहा है, कोई एम से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इस तरीके से रहेगा तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो आपका पहले आता है, ठीक है, आप उससे करोगे। ठीक है, फिर स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर ही से देकर के आप उसको अरेंज करना शुरू कर दोगे।
ओके, फिर सेकंड पे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सेकंड लेटर पे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट लेटर से ही आपको पता चल जाएगा। बट आपका क्या रहता है कि कहीं पे आपका 2 लेटर सिमिलर रहता है, कहीं पे आपका 3 सिमिलर रहता है। 3 तक तो मुश्किल ही होता है, ज़्यादातर 2 तक ही रहता है किसी किसी। हाँ, चारों ऑप्शन है तो उसमें 2 में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तक भी सेम रहे, बाकी आपको ज़्यादा ऑप्शन करने रहेंगे। बाकी अभी हम क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखो आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट वर्ड जो है इंस्पायर, इंस्पायर, INSPIRE। बी ऑप्शन पे आपका इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। मेरे माइक ऑन है किसी का ना, इसलिए। ओके, तो आकाश आपका माइक। तो आपका देखो फर्स्ट वर्ड क्या है, इंस्पायर, INSPIRE। बी ऑप्शन पे है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। फिर है इंडल्जेंट, INDULGENT, इंडल्जेंट। फिर उसके बाद आपके पास डी ऑप्शन पे है इंक्रीमेंट, INCRE, INCREMENT, इंक्रीमेंट। ठीक है, ये 4 वर्ड्स आपके गिवन है। अब इन सब में देखो आपका पहला लेटर कौन सा है। हाँ, सब में आई वाला है। और सेकंड नंबर पे क्या है, एन। हाँ, एन से सब सेम है। अब थर्ड ऑप्शन पे थर्ड लेटर सब में क्या है, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो अब हम यानी हमें अब फर्स्ट सेकंड को तो नहीं देखना है, थर्ड में ही सबका देख लेना, वहां से ही अरेंज करना है कि क्या है। ठीक है, करेक्ट आपको ऑर्डर बताना है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर बताना है कि क्या ऑर्डर बनेगा। विच ऑफ देम विल कम एट द थर्ड। ठीक है, तो जब आप थर्ड पे पहुंचोगे तो फोर्थ तो अपने आप ही सॉल्व हो ही जाएगा ना, क्योंकि आपने फर्स्ट सॉल्व कर लिया, सेकंड सॉल्व कर लिया, तो थर्ड पे अगर आप कर रहे हो तो फोर्थ अपने आप, तो समझो एक तरीके से पूरी आपकी सेट ही हो जाएगा ना, वो सीक्वेंस में सेट हो गया। तो थर्ड से हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड लेटर है एस। बी ऑप्शन में थर्ड लेटर है टी, टी फॉर टेलीफोन। सी ऑप्शन में थर्ड लेटर है डी, और डी ऑप्शन में थर्ड लेटर है सी। अब बता दो फर्स्ट ऑप्शन पे क्या आएगा, फोर्थ वाला सी आएगा। तो ये आपका पहले नंबर पे आ गया। अब हमें चेक करना होगा तो ए बी सी को ही देखेंगे। अब ए बी सी में फिर से मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड है एस, देन बी में है आपका थर्ड टी, टी फॉर टेलीफोन। सी ऑप्शन में थर्ड है आपका डी। आपको पता चल गया इन दोनों में से सेकंड पे कौन सा है, इन तीनों में से सेकंड कौन सा है, डी वाला। तो ये भी सेट हो गया। अब हमें ए और बी के ऑप्शन में ही से देखना है। तो पहले वाले में एस है, दूसरे वाले में टी है, तो कौन सा पहले आएगा, एस वाला पहले हो गया, तो हमारा सेट हो गया। फोर्थ वाला अपने आप ही हो गया। तो हमारी सीरीज बन गई वर्ड्स की, इंक्रीमेंट, इंटेलिजेंट, इंस्पायर एंड देन इंटेलिजेंट। ये चारों वर्ड्स हमारे सेट हो गए। ठीक है, अब आपका थर्ड क्वेश्चन में आपके जो वर्ड्स हैं वो जी से हैं, सारे जी से। तो पहला ऑप्शन है ग्लैमरस, फिर है ग्लैडिएटर, फिर सी ऑप्शन में है ग्लूम, और डी ऑप्शन पे है ग्लूकोज। अब देखो पहला और दूसरा लेटर इन सभी में क्या है, सेम है ना। अब थर्ड लेटर पे जाते हैं हर ऑप्शन के। तो ए ऑप्शन में थर्ड है ए, बी ऑप्शन में भी थर्ड है ए। तो अब यानी कि पहले नंबर में इन्हीं में से कुछ होगा, क्योंकि सी में आपका थर्ड है ओ, डी में है थर्ड आपका लेटर यू। तो पहले हम ए और बी में से ही चेक कर लेते हैं, इन्हीं में से कोई फर्स्ट होगा, कोई आपका सेकंड होगा। तो GLA इन दोनों में सेम है, तो हम इन दोनों में ही पहले फोर्थ देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन में फोर्थ लेटर है GLAM, GLAM।
उसके बाद बी ऑप्शन में फोर्थ लेटर है आपका GLAD, डी फॉर दिल्ली। बताओ, डी वाला आपका पहले पे चला गया और एम वाला आपका सेकंड पे चला गया। ठीक है, ये सेट हो गया। अब थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? एक है ग्लूम और एक है ग्लूकोज। ठीक है, तो आपका ओ पहले आएगा कि यू पहले आएगा? ओ पहले आएगा, तो थर्ड भी मिल गया और हमें फोर्थ भी मिल गया। देन द सीरीज करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी विल बी ग्लैडिएटर, ग्लैमरस, ग्लूम एंड ग्लूकोज। ठीक है, ये आपका हो गया। देखो, डिक्शनरी में ही एक तरीके का और क्वेश्चन होता है क्या, कि वो क्वेश्चन ही मैं बताती हूँ आपको। इफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स आर अरेंज्ड, 5 वर्ड्स क्या 4 वर्ड्स है, मिस स्पेल्ड है। इफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन विच वर्ड विल कम इन द मिडल। ठीक है, बट मिडल का कैसे इन्होंने दिया है, वर्ड तो आपके 4 है। ठीक है, आपका इसमें इस तरीके से दिया है, पर मिडल के लिए वर्ड कोई नहीं है, तो हम सेकंड लेके चलते हैं। ठीक है, सेकंड को लेके चलते हैं। इफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन विच वर्ड विल कम एट द सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर वाला हम देखते हैं। तो आपका पहले क्वेश्चन में आपके 4 वर्ड्स जो दिए हुए हैं वो हैं, एक पहला है इलेक्ट्रिक, बी पे है इलेक्टर, और सी पे है इलेक्ट्रोड, और डी ऑप्शन पे है इलेक्ट। इलेक्ट्रिक, इलेक्टर, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट। ठीक है, अब देखो सब कितने सिमिलर तक गए हैं। ELEC पहले में भी है, बी पे भी ELEC है, सी में भी ELEC है, और फोर्थ में डी ऑप्शन पे भी ELEC दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ तक सेम है, बल्कि आपका जो फिफ्थ लेटर है वो भी सब में वही है, सी के बाद टी सब में है, यानी 5 लेटर तक सब में सेम है। अगर 5 लेटर तक सब में सब सेम है तो पहले नंबर का तो अपने आप ही पता चल जाएगा ना कि क्या होना चाहिए। पहले की स्पेलिंग है ELECTRIC, बी ऑप्शन पे आपकी जो वर्ड दिया हुआ है इलेक्टर, उसकी स्पेलिंग है आपकी ELECTOR। सी ऑप्शन पे आपका जो वर्ड दिया हुआ है उसकी स्पेलिंग है ELECTROD, डी फॉर दिल्ली, देन ई। डी ऑप्शन पे जो आपका वर्ड दिया हुआ है वो है ELECT। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब आप बताओ कि कौन सा पहले नंबर पे आएगा। ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। पहले नंबर पे क्या आएगा? ELECT तक तो सब सेम ही है ना बेटा। ठीक है, और एक 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 ऑप्शन ऐसा है जिसमें टी के बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो वो पहले नंबर पे नहीं आ जाएगा। हाँ, वो फोर्थ वाला वो तो पहले पे सेट हो गया ना, तो इजी, वही तो कह रही हूँ, ये तो इजी है। ठीक है, ELECT पे तक जो आके खत्म हो गया है उसमें तो अब कुछ देखना ही नहीं है, तो वो पहले पे आ गया ना, वो पहले आ गया। अब बाकियों का देखते हैं। टी तक तो देखो सब सेम है, टी तक सब सेम है, यानी टी क्या है, फिफ्थ लेटर है सब में। टी के बाद से ही हमें देखना है, टी के बाद से ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वो करते हैं, और हमें देखना क्या है, सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड ही देखना है, जहाँ सेकेंड वर्ड मिल जाएगा वहीं पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो टी के बाद पहले ऑप्शन पे है आर, बी ऑप्शन पे टी के बाद है ओ, और सी ऑप्शन में टी के बाद है आर। ठीक है, तो ए और सी में तो आर आर दिया हुआ है, बी में आपका ओ दिया हुआ है, तो ओ पहले सेकंड नंबर पे हो गया, यानी अब हमें ए और सी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन पे हमारा आंसर आ गया। क्योंकि क्या था, इफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन विच वर्ड विल कम इन द एट द सेकेंड नंबर। ठीक है, विच वर्ड विल कम एट द सेकेंड नंबर। हो गया, आंसर मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करना होता है ये क्वेश्चन। हाँ
हाँ, बस 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 डिक्शनरी के हिसाब से करना होता है, यही एक तरीका है। नहीं 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 नहीं, मैं अभी समझा ही रही थी क्वेश्चन कैसा होता है। अब देखो, एक और तरीके से क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है, एक और तरीके से क्वेश्चन दिया होता है कि आपको क्या करना है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस। अब सभी को सीक्वेंस में करना है, इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी, जिस तरीके से कि डिक्शनरी में वो गिवन होते हैं। एंड देन उसके बाद चूज द करेक्ट सीक्वेंस, उसके बाद करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है। लाइक इसमें क्या है, आपका पहले ए ऑप्शन पे गिवन है, मीन्स चारों ऑप्शन के हिसाब से, चारों वर्ड्स के हिसाब से ना, तो आपके वर्ड्स क्या हैं, एक वर्ड है आपका बाउंड, दूसरा ऑप्शन है आपका बोनस, तीसरा आपका जो वर्ड गिवन है वो है बंच, और फोर्थ वर्ड आपका जो है वो है बोर्ड। ठीक है, तो बाउंड, बोनस, बंच, बोर्ड, ठीक है, BOARD, बोर्ड। ठीक है, ये है। अब ए ऑप्शन में आपके क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस के हिसाब से 1 4 2 3, बी ऑप्शन पे दिया हुआ है 2 4 3 1, सी ऑप्शन पे आपका दिया हुआ है सीक्वेंस के हिसाब से, वर्ड की सीक्वेंस के हिसाब से 4 2 1 3, डी ऑप्शन पे आपका दिया हुआ है 4 3 2 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब हर एक ऑप्शन में आपको इसमें आपको एलिमिनेट करके आपको करना है। ठीक है, ए ऑप्शन में आपका पहले क्या है 1, बी ऑप्शन में आपका पहला वर्ड का आपको जो सीक्वेंस दिया हुआ है सेकंड से स्टार्ट किया है, सी में आपका जो स्टार्ट किया है वो 4 से स्टार्ट किया है, 4 वर्ड से, और डी ऑप्शन पे आपका जो वर्ड स्टार्ट किया गया है वो भी 4th से स्टार्ट किया गया। अगर ऐसी सिचुएशन होती है एलिमिनेट करके कर सकते हो। आपको दिया क्या है, एक सीरीज बनाने के लिए बोला है, अरेंज करना है, सीक्वेंस बनानी है। ठीक है, तो जब अगर आपकी किस ऑप्शन में सीरीज सही दी हुई है, ठीक है, किस ऑप्शन पे सीरीज सही दी हुई है, अगर आपको पहले ही ऑप्शन पे मिल जाता है, यानी लाइक आपको ए पे ही लग जाता है कि हाँ ए में पहला आपका जो वर्ड का दिया हुआ है स्टार्ट किया गया वो 1 से स्टार्ट किया गया है, और जब आप सॉल्व करते हो तो भी वो 1 से ही स्टार्ट होता है, पहले वर्ड से ही स्टार्ट होता है। लाइक पहला वर्ड क्या है, बाउंड, बाउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको BCD की सीरीज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ए पे ही काम खत्म। लेकिन अगर आपको लगता है सी पे ख़त्म हो रहा है, सी वाला जो आपका है, अगर अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और वो वर्ड आपका सी ऑप्शन के में दिया हुआ है 4th नंबर, तो यानी 4th वाला जब हम अरेंज करते हैं तो 4th वाला आपका पहले नंबर पे आता है, तो आपका सी ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा। तो पहला आपका बाउंड है, फिर बोनस है, फिर बंच है, देन बोर्ड है। तो आप इन सब में से बताओ पहले कौन सा वर्ड आएगा, बोनस, बी ऑप्शन पे है, सॉरी ऑप्शन ही सेकंड वर्ड आपका BO से, थर्ड पे आपका जो वर्ड है BU से है, और फोर्थ पे आपका है BO से है। अब बताओ, बाउंड, बोनस, बंच, बोर्ड, पहले है BOU, दूसरा वर्ड है BON, तीसरा है आपका BOA। तो ये बताओ, यू वाला तो बाद में आएगा ना, थर्ड वाला तो बाद में आएगा क्योंकि वो यू से है, BOA पहले पे आएगा। ठीक है, यानी फोर्थ वाला जो है वो पहले पे आएगा, फोर्थ वाला जो वर्ड है वो, हाँ, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को अब हमें चेक ही नहीं करना है। सी और डी में आपका जो पहला पहला वर्ड का दिया हुआ है सीक्वेंस स्टार्ट की गई है वो बोर्ड से ही स्टार्ट की गई है। अब हम इसी को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। अब सेकंड और थर्ड आपका सी और डी में आपका जो आपका सेकंड वर्ड आपका दिया हुआ है सीरीज के लिए, तो सी ऑप्शन पे आपका सेकंड नंबर पे है सेकंड वर्ड का, और डी में आपका जो सेकंड वर्ड के लिए दिया हुआ है वो थर्ड वर्ड के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बता दो कि किसमें पहले कौन सा वर्ड आएगा। सेकंड पे सेकंड आपका पहले क्या है, इसमें फर्स्ट पे बाउंड है BOU, सेकंड पे है BON, थर्ड पे आपका वर्ड दिया है BUN, तो BUN तो बाद में आएगा ना, तो BON पहले का, BUN वाला तो आएगा नहीं, यहीं पे एलिमिनेट हो गया। आपका क्या हो गया, यू वाला तो वैसे भी एंड में आएगा, तो वो हमें लेना ही नहीं है, वो हमें चेक ही नहीं करना, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको देख के ही पता चलेगा, सुनते ही पता चलेगा कि यू वाला बाद में आएगा, ओ वाला पहले आएगा। ठीक है ना, तो यू, ओ और यू से ही पता चल गया, आपको थर्ड लेटर देखने की जरूरत ही नहीं है।
तो BON वाला आपका पहले हो गया, तो सी ऑप्शन क्या हो गया आपका आंसर। सी ऑप्शन आपका क्या हो गया आंसर। समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है भरत? कर लेते हैं, ठीक है, फिर यहीं पे क्लास एंड करते हैं हम। ये देखो अब आपका जो है अगेन आपको वही चीज़ करनी है, सीरीज बनानी है। ए में 4 ऑप्शन है, बी में भी 4 है, सी में भी 4, डी में भी 4, ठीक है। अब आपको क्या कर रहे हैं, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन सीक्वेंस इन विच दे अपर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। फिर करेक्ट सीक्वेंस वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला क्या है, एक्वियस, AQUE, ठीक है। पूरा सारे लेटर्स देखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं। सेकेंड वर्ड आपका जो है एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम। फिर है एक्विलाइन, फिर है आपका इक्वाटिक। क्या है, एक्वियस, एक्वेरियम, एक्विलाइन, देन एक्वाटिक। तो आपका ए से ही सारे स्टार्ट हो रहे हैं, सारे ए से हैं, तो इसको तो अपने आप ही सेट हो जाएगा। सेकंड लेटर आपका जो चारों में है क्यू है, क्यू, क्यू फॉर क्वीन, तो इसको भी हम नहीं चेक कर पाएंगे। थर्ड लेटर जो आपका चारों वर्ड्स में है दैट इज यू, यू है। तो यानी 3 तक तो हमें नहीं डिसाइड कर पाएंगे, हम थर्ड लेटर अब फोर्थ लेटर पे जाते हैं। तो पहले वर्ड में थर्ड लेटर है, फोर्थ लेटर जो आपका है ई। सेकेंड वर्ड में आपका फोर्थ लेटर है ए। थर्ड वर्ड में आपका फोर्थ लेटर है आई। और फोर्थ वर्ड में आपका फोर्थ लेटर है ए। तो देखो यहाँ पे हम आराम से देख सकते हैं, या तो सेकंड वाला या तो फोर्थ वाला पहले पे आएगा वर्ड, है ना, है ना, क्योंकि AQUA, ठीक है, इनमें से ही कोई आएगा, ठीक है, इन्हीं में से ही कोई आएगा। तो देखो अब पहले हम देख लेते हैं ABCD ऑप्शन में, देख लेते हैं जो पहला वाला और तीसरा वाला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हम एलिमिनेट कर देंगे, अभी ही हम एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला जो पहले पे दिया हुआ है जिस भी ऑप्शन पे, उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो पहले ऑप्शन में पहला आपका वर्ड दिया हुआ है फोर्थ, बी ऑप्शन में पहला आपका वर्ड सेट किया गया है 1, तो बी एलिमिनेट हो गया, ठीक है, बी वाला एलिमिनेट हो गया। उसके बाद सी पे फर्स्ट वाला जो वर्ड के लिए आपका दिया हुआ है वो सेकंड के लिए है, और डी पे आपका पहला है सी वाला, थर्ड वर्ड वाला, तो डी भी एलिमिनेट हो गया, ए और डी एलिमिनेट हो गया। अब हमें बी और सी को ही देखना है, बी एंड सी को देखना है। बी एंड सी में देखो पहला वर्ड क्या है 1, और सी में पहला वर्ड क्या है 2, ठीक है। बी में पहला वर्ड सेट किया गया है 1 और दूसरे में आपका किया गया है 2। तो अब बताओ 1 पे आपका एक्वियस और सी में पहला वर्ड है एक्वाटिक, ठीक है, एक्वियस एंड एक्वाटिक। तो कौन सा पहले आएगा, AQUE वाला आएगा कि AQUA वाला पहले आएगा, ए वाला आएगा। तो बी ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया, देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा। और ए वाला जहाँ पे पहला आ गया एक्वियस वाला आ गया, AQU, सॉरी एक्वाटिक वाला ना, कुछ मिस्टेक हुई, एक मिनट फिर से करते हैं ना इसको। हमारा देखो एक्वाटिक पहले, एक्वाटिक और एक्वेरियम वाला हम पहले लेंगे ना, फर्स्ट वर्ड वाला और थर्ड वाला हम कैंसिल आउट करेंगे, यानी 1 और 3 को कैंसिल करेंगे। हाँ 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 हाँ, गलत कर दिया था। तो हमारा AQU वाला हमारा क्या है, ये हो गया एलिमिनेट, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें कि AQUA वाले में हमारा AQUA, फिर AQUAT, AQUAR और AQUAT, इनमें से पहले कौन सा आएगा, आर वाला आएगा, ठीक है, आर वाला। तो आपका क्या है, सेकंड नंबर पे एक्वेरियम है आर वाला, ठीक है। तो अब चारों में हम देख लेंगे कि पहले क्या है, एक्वेरियम वाला कहाँ पे दिया हुआ है। तो ए में आपका पहला है फोर्थ, जो कि एक्वेरियम आपका है कहाँ पे, कौन सा है, सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड है। तो जिस ऑप्शन में सेकंड वर्ड पहले दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए में फोर्थ है, बी में 1 है, सी में 2 है,
सी में 2 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो यहीं पे ही हमें आंसर मिल गया है ना, यहीं पे ही हमारा आंसर हो गया और हमें कुछ भी और वर्ड चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही में ऐसा दिया हुआ है, बाकी और किसी में भी इसको पहले नहीं रखा गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आ गया आप लोग को? तो चलो ये इस तरीके से होता है और आज के लिए इतना, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करना और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। चलो टिल देन नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।